2026 के आते ही पाकिस्तानी अवाम को हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादक और इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर की मुलाकात हुई। इस पर इंडिया का रिएक्शन क्या है, इंडिया मीडिया इस पर क्या कह रहा है। इसके अलावा नाजरीन, इंडियन फिल्म आते ही एक तनाज़े का शिकार हो गई। वो फिल्म कौन सी है और उस पर तनाज़ा क्या बन गया है, इस सब का डिटेल से बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी हाँ नाज़रीन, 2025 खत्म हो चुका है, 2026 आ चुका है। 2026 के अंदर किसने उतराव देखा, किसने चढ़ाव देखा, किसने खुशी देखी, किसने गम देखे। पाकिस्तान की और दुनिया में बदलती हुई जो हालात थे उस पे इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने 2025 मुख्तलिफ सूरतों में देखा। इसमें पाकिस्तान की जंग भी हुई और पाकिस्तान इसमें फतह हासिल की। इसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ हालात बदलते रहे। हम ख्वाहिश करते हैं जिन लोगों की जिंदगी में 2025 के अंदर दुख और गम थे, उसी तरह 2026 में उनकी जिंदगी में खुशियां और खुश ऐसे लम्हात हैं जिनसे वो फायदा हासिल कर सकें। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो खालदा ज़िया साहिबा, जो बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनका इंतकाल हो चुका था। उनके इंतकाल पे दुनिया भर से मुख्तलिफ मिनिस्टर, मुख्तलिफ दुनिया की नुमाइंदगी करने के लिए मुख्तलिफ लोग आए हुए थे। उनमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक आए हुए थे और इंडिया में जो इंडिया के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब, वो भी आए हुए थे। अब मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ, इन दोनों की मुलाकात हुई है। जिस तरह हम नाज़रीन ये समझ रहे थे कि जिस तरह कौमी क्रिकेट टीम एक दूसरे से हाथ शेक नहीं कर रहे, हाथ ही मिला रहे, इसी तरह हम सोच रहे थे कि क्या पता ये भी जो पाकिस्तान के जो रहनुमा है दोनों, ये भी एक दूसरे से हाथ मिला ना मिला, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स काम हुआ। जी हाँ नाज़रीन, इसके बिल्कुल बरक्स काम हो गया। जो जयशंकर थे वज़ीर ख़ारजा इंडिया के, उन्होंने आके सरदार अयाज सादिक से आके हाथ मिलाया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। अब सबसे नाज़रीन जो सबसे बड़ा इसके अंदर पॉइंट है वो हम ये सोच रहे थे कि इंडिया मीडिया का इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा। आपको पता नाज़रीन, इस तरह की कोई छोटी सी बात हो चुकी है। अगर पीछे देखा जाए, हरभजन सिंह ने शाहनवाज धानी से दुबई में जो लीग हो रही है उधर हाथ मिला लिया था और इंडिया में इस पे क्या बर्पा हो गई थी। इंडिया जो मीडिया था इंडियन का, वो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि हरभजन सिंह ने हाथ क्यों मिलाया। इसके बरक्स अगर हमने अब जो अयाज सादिक से जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है, ये पॉजिटिव साइन दिया। इंडियन जो मीडिया बिल्कुल चुप हो गया, इस पे ना उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया ना कोई नेगेटिव रिस्पांस दिया, उन्होंने कोई ऐसा रिस्पांस नहीं दिया। अब ये किस चीज की नाज़रीन, किस चीज की निशानी? अब ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक पीस की निशानी। हम तो एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पूरे अमन हो, पीस हो, कोई मतलब ऐसे वाकयात ना हो जिससे इंसानियत कोई नुकसान हो। हम तो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन पीस हो, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा माहौल हो कि हर इंसान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, बगैर किसी खौफ के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब जो इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, इस पर इंडिया जो मीडिया है, इन्होंने कोई नेगेटिव पॉइंट रेज नहीं किया, कोई ऐसा पॉइंट रेज नहीं किया जिस पे कोई खतरा हो सकता। इसलिए अब ये सोचा, आप कह सकते हैं कि ये एक पीस की निशानी है, अमन की निशानी है। इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, जो सलमान है, सलमान खान बॉलीवुड के एक स्टार है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने एक फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं, उनका आई थिंक नाम भी जो वारफ गनवार है, आई थिंक ऐसा कोई नाम है उनका। तो वो आते ही एक तनाज़े का शिकार हो गए। वो उन्होंने नाज़रीन जो सलमान खान है, वो जो रोल पेश कर रहे हैं, वो एक इंडियन फौजी का अफसर का उसमें रोल पेश कर रहे हैं, जो 2020 के अंदर चीन और इंडिया के अंदर कशीदगी हुई थी, तो उस पर यह फिल्म बनाई जा रही है। तो इस पर जो तज्जियाकार हैं चीन के, वो ये कह रहे हैं कि हकीकत और होती है और फिल्में और होती हैं। जो फिल्मों में दिखाया जा बताया जा रहा है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। हमने इंडिया को शिकस्त दी थी, इधर से इंडिया कह रही है कि हमने चीन को शिकस्त दी थी। तो चीन की जानिब से ये कहना है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हम इससे डरने वाले घबराने वाले नहीं है, हमारे हौसले फिर भी बुलंद रहेंगे इस फिल्म से, क्योंकि फिल्म का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इससे हमारे हौसले बिल्कुल पस्त नहीं होंगे, हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे। तो नाज़रीन ये सलमान खान की फिल्म थी जो आने से पहले ये एक तनाज़े का शिकार हो चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की खबरें। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी अच्छे टॉपिक से मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से तमाम जो इंसानियत है, तमाम पाकिस्तानी है, तमाम दुनिया के लोगों को 2026 के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। अपना ख्याल रखिएगा।